दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों हमारा आज का जो पॉइंट है वो है एनसीईआरटी कैसे कवर करें, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि हमारा बहुत जल्दी कवर भी हो जाए। दोस्तों मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी समझा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो देखना ताकि आपको बातें अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, सबसे पहले आप लिखिए कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी को नॉर्मली पढ़ने में 3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे और नोट्स भी कैसे बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है तो पहले तो आप ऐसा करिए, अगर आप एक दिन में 3 घंटे भी पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों ज़्यादा मत दीजिए, 3 घंटे बहुत है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट छोड़ना पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने और भी बुक्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, तो आप 3 घंटे से ज़्यादा एनसीईआरटी में मत दीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं तो 40 पेज जरूर पढ़ते होंगे। तो दोस्तों कम से कम 7-8 घंटे पढ़ने की आदत जरूर लगाएं, 6 से 7 घंटा जरूर पढ़ें। अगर आप 40 पेज पढ़ लेते हैं 3 घंटे में तो एक दिन स्टडी करें, आप 3 घंटे ज़्यादा ना दें, 40 पेज आपका आराम से उस दिन हो जाएगा। मतलब 5 मिनट ब्रेक लेकर भी, 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेंगे तो भी 3 घंटे में आपका 40 पेज पढ़ लीजिएगा। एक दिन आप स्टडी करिए और फिर उसके अगले दिन आपको पढ़ना नहीं है, उसके नेक्स्ट डे आपको नोट्स बनाना है। दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मत सोचिए एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं है, पहले तो ये बात, अगर आप यूपीएससी के बहुत ही कि सीरियस स्टूडेंट है तो एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको बिल्कुल पढ़नी है। अगले दिन आपको नोट्स बनाना है। और दोस्तों नोट्स बनाने में क्या होता है ना, बच्चे यहीं पे दिक्कत कर देते हैं। अगर आप जीएस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो मैं आपको कहूँगी कि पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल एकदम 6 से लेकर पूरा 12 तक सब सब्जेक्ट की पढ़ लीजिए। और यदि आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो, और यदि आप जीएस बैकग्राउंड से हैं तो आप 9 से 12 की पढ़ लीजिए, हर सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट छोड़नी नहीं है। और मैथ बैकग्राउंड से है तब तो आप बिल्कुल 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, एक क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा 2 से 3 दिन का समय लगता है, दे दीजिए दोस्तों। इसके चलते आप रिस्क मत लीजिए, माइंड में भी एक बर्डन बना रहेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो इससे अच्छा 3 दिन में दीजिए और बात खत्म करिए। तो दोस्तों अगर आप एक दिन आप स्टडी करिए और अगले दिन आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स पे आपको पूरा ध्यान देना है। एकदम कॉपी लीजिए, अगर कॉपी नहीं ले रहे हैं, 4 सीट भी ले रहे हैं आप तो भी आराम से लीजिए। जो सीट लेते हैं वो भी आप ले सकते हैं, पिनअप करके उसको अच्छे से बना सकते हैं। उसमें आप 2-3 पेज पहले छोड़ दीजिए इंडेक्स बनाने के लिए, नहीं तो दोस्तों बाद में काम ही बिगड़ जाएगी। दोस्तों हम लोग झेल चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, आपको एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ठीक से बता सकता है। बिल्कुल वो खिचड़ी जैसी बन जाती है, मिक्सअप हो जाती है, मतलब लिट्टी चोखा बन जाती है। दोस्तों ये चीज़ मत भूलिएगा, 3-4 पेज आप छोड़ दीजिएगा, इंडेक्स धीरे बाद में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेज छोड़ के आपको स्टार्ट करना है। पिनअप लगा के बना सकते हैं, या तो आप कॉपी भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में लिखना है, कॉपी में भी लिख सकते हैं। 3-4 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन आप स्टडी करिए, उसके अगले दिन नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाइएगा दोस्तों, जैसे समझ लीजिए ये चैप्टर है, मैं आपको बता देती हूँ। समझ लीजिए, मान लीजिए कि 6 चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन भी लिख लेना है, ये भी लिख लेना है। उसके बाद पॉइंट आएगा कि उग्र राष्ट्रवाद का युग। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तब पढ़ते वक्त तो आपको सीधे पढ़ जाना है। जैसे कि आ गया उग्र राष्ट्रवाद का युग, तो आपको ये पॉइंट को नोट करना है कॉपी में। उसके बाद आपको इस पर रिलेटेड जितना है आपको पढ़ लेना है। 1905 से लेकर 1909 जितना रिलेटेड है पहले आपको वो पढ़ जाना है। दोस्तों टाइम देना ही पड़ेगा। देखिए इसमें वही अभी तक चल रहा है, अभी ये पॉइंट हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ से लाइन चेंज होता है, ये भी वही है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है दोस्तों, देखिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यहाँ से पता चलता है, मतलब कुछ भी रहेगा, कुछ साइन दिया रहेगा, उससे पता चलता है कि टॉपिक चेंज हो गया है। अब आपने इतना पढ़ लिया जो उससे रिलेटेड था। अब आप पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, अगले दिन नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ मैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पेज में जाना है और फिर से आप वहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए जो भी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिए कि लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन मैथड पे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले तो आप एक बार पढ़ चुके हैं, फिर आप अगले दिन दोबारा भी एक बार पढ़ चुके हैं। अब जल्दी बहुत तेज़ी से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोस्तों मुझे बनाना है, पढ़ना ही पड़ेगा, वरना इतना समय नहीं होता है। उसके बाद आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसमें से नोट कर लीजिए, या तो माइंड मैप की जैसे बना लीजिए। माइंड मैप का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके में से लिखना। आप धीरे बनाएंगे तो आपको आदत लग जाएगी। इसी तरह से करके बनाना दोस्तों, समय देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा टाइम वाला चीज़ बना रही है। दोस्तों हमारे साथ ये सब बीत चुका है तभी हम लोग आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग ये सब चीज़ें फेस कर चुके हैं तभी किसी को बताते हैं। तो दोस्तों एक दिन आपको स्टडी करना है, दूसरे दिन आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना लिए आपने, एक समझ लीजिए 1 चैप्टर के नोट्स बन गए। उस चैप्टर के बाद भी आपको 3 पेजेस छोड़ देना है। अब बोलिएगा 3 पेज अब क्यों छोड़ना है, तो दोस्तों कंक्लूजन के लिए, जब आप किसी भी, आपको ये चेक भी करना होगा कि मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। अब आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा चैनल मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए
गूगल में आपको सर्च मारना है, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो भी, इंग्लिश मीडियम से है तो भी, दृष्टि IAS.com, इसको गूगल में सर्च मारना है, ठीक है। और इस पर आपको NCERT की बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और उसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि जैसे 6 क्लास है तो सिर्फ 6 क्लास का नहीं दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया है। जैसे 6 क्लास है, चैप्टर 1 टेस्ट सीरीज, चैप्टर 2 टेस्ट सीरीज, इस तरह से दिया रहेगा, आपको उस तरह से देना है। जहाँ भी गलती करेंगे तो आपको फिर से उसका कंक्लूजन होगा, जब मतलब दोबारा देखिएगा ना तो उसमें आ जाएगा कि मतलब एक बार रहेगा टेस्ट देने का, उसके बाद रहेगा कि चेक करें अपना रिजल्ट। जब रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो उसमें कंक्लूजन अपने आप आ जाएगा, कंक्लूजन अपने आप आ जाएगा। तो आप उस कंक्लूजन को अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, गलत तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ही, तो आप देख लीजिएगा कहाँ आप भूल रहे हैं, आपसे मिसस्टैंडिंग हो रही है, फिर आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया, पहले पढ़ना है एक दिन, उसके बाद अगले दिन आपको नोट्स बनाने हैं। और पॉइंट वाइज आपको मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स कैसे बनाना बता दिया, कंक्लूजन कैसे बनाना है बता दिया मैंने। और दोस्तों यही सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही बेस्ट मेथड है दोस्तों। हम लोग बीत चुका है, हम लोग NCERT कवर करते हुए तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरा 1 ईयर दे चुकी हूँ और अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि मेरी NCERT कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, समझा भी बहुत अच्छे से था, लेकिन दोस्तों दिमाग की एक सीमा होती है, दिमाग इतनी सारी चीज़ें एक बार याद नहीं रख सकता है, और हमें पता नहीं होता कि हम लोग एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे क्या नहीं। दोस्तों किसी को नहीं पता होता है, क्या आपको अब कह सकते हैं कि आप अगले साल कपासी कर जाएंगे, क्या पता नहीं हुआ तो अगर आप इस तरह से बना लेते हैं ना तो आपके हमेशा के लिए हो जाता है। आप ऐसे करने से बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं। अगर 3 मंथ्स में आप सिर्फ NCERT पढ़ पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि 4 मंथ देकर आप NCERT के साथ साथ नोट्स बना लीजिए। इससे बेटर क्या हो सकता है दोस्तों, आप इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझिए तो बचा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी जानते होंगे, आप सब स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा कि समय की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे लाइफ में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। गूगल में सर्च मारना है क्या, दृष्टि IAS.com, इसमें बहुत अच्छे से NCERT की टेस्ट सीरीज लग सकती है, आप अच्छे से दे देना। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं किसी मामले में तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम जाता है दोस्तों वीडियोस बनाने में और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में कि न्यू स्टूडेंट या फिर ओल्ड स्टूडेंट कैसे मतलब अपना काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों, मेरा भी बहुत टाइम जाता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। थैंक यू दोस्तों।